जब घर से बाहर जाना हो तो एक औरत सस्ती है, संवरती है। तो मैं ऐसा संवर रही हूँ क्योंकि पूरे 40 दिनों के बाद या 42 दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकलने वाली थी। लास्ट टाइम मैं 19 जनवरी को घर से बाहर निकली थी। अब 1 मार्च को कुंभ के इस भीड़ के बाद हम लोग निकल रहे थे। तो हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, मतलब कार को तैयार कर रहे हैं। कार भी 19 जनवरी के बाद निकली ही नहीं थी घर से, तो साफ़ सुथरा कर रहे थे उसको। तो हम लोग निकलने वाले थे आज इतने दिनों के बाद घर से बाहर। देखते हैं क्या नज़ारा है। तो बाहर जब नैनी ब्रिज पे हम लोग गए तो देखा उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था और इतना प्यारा लगता है दूर से। इसका तरह तरह की लाइट्स जो इसमें अलग अलग रिफ्लेक्ट होती हैं। तो नैनी ब्रिज अभी भी उतना ही खूबसूरत लग रहा था। अभी भी ये देखो मेला लगा हुआ है। तो जिनको ये डाउट है कि मेला ख़त्म हो गया है, तो नहीं, वही प्रयागराज का मेला अभी भी चालू है। आई थिंक 5 मार्च तक रहने वाला है मेला। तो देख सकते हैं अभी भी रौनक है, पूरा जगमग है, हर जगह जगमग जगमग है। तो आज हम लोग निकले हैं पहली बार। तो प्रयागराज वाले अभी तक घरों में छिपे हुए थे, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं। हम भी इस समय प्रयागराज में ही रहते हैं। तो आज हम लोग निकले हैं फर्स्ट टाइम। सैटरडे था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी हमें, तो निकले हैं सिविलाइज की तरफ। अभी भी ट्रैफिक है, स्टिल बहुत ट्रैफिक है और मेला अभी भी लगा हुआ है। तो आज घूमेंगे, देखते हैं जो भी घूम पाते हैं। फिर कल शाम को घूमेंगे, रात में मतलब। तो घूमते हैं। अभी भी ट्रैफिक है, ये लोकल्स की भीड़ है अब तो। ये कहाँ की गाड़ी है मन? पता नहीं PY कहाँ की गाड़ी हो सकती है। बाहर की ही गाड़ी है। PY कहाँ की गाड़ी है बताइएगा आप लोग भाई। PY प्रयागराज ही तो नहीं है? प्रयागराज शहर के नाम से नहीं होता, कोई स्पेशल लोग की गाड़ी होगी ना। पी से तो कोई अपने स्टेट ही नहीं है। PY से कोई स्टेट नहीं। तो बताइएगा आप लोग भाई PY कहाँ का नंबर है। तो देखिए अभी भी ट्रैफिक है, बट हाँ गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे हमारी। तो ये प्रयागराज का फेमस जयसवाल डोसा, जिसमें अभी तक हमने नहीं खाया है डोसा। और हमारा प्लान आज ही डोसा खाने का था, लेकिन देखते हैं खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं। वो तो आपको व्लॉग पूरा देखने में पता चलेगा। रोड्स सम वॉट खाली ही कहूँगी मैं। इतने ट्रैफिक के बाद हमने की खूब सारी शॉपिंग। आप बैग्स देख सकते हैं रखे हुए हैं, क्योंकि 40 दिनों के बाद वो मौका मिला था कि हम लोग स्मार्ट बाज़ार आए, अपने हाथों से सामान खरीदा। वरना कुछ कुछ सामान बस हम लोग बाई किया करते थे। नेक्स्ट डे 2 मार्च से रमज़ान शुरू होने वाला था, तो काफ़ी रौनक थी बाज़ार में। तो हमने भी खूब सारी शॉपिंग कर ली महीने भर की। इसमें सारे त्यौहार पड़ने वाले हैं और बच्चों को लग गई थी भूख। तो ये लोग आए थे, मैकडॉनल्ड्स में आए थे खाने के लिए। बर्गर वगैरह खाना था इनको। तो मैं तो नहीं खाती हूँ बर्गर, मुझे पसंद नहीं है, सूट भी नहीं करता है। तो बच्चे खा रहे थे, पीछे देख सकते हैं आप। और मैं बस वेट कर रही थी कि बस हम लोग कब बाहर चले। सोचा चलो थोड़ी क्लिप्स बना लेती हूँ वीडियो। तो अच्छी लग रही थी मैं खुद को। और मेरा मानना तो है भाई, आप दुनिया को अच्छे लगो ना लगो, खुद को आप सबसे अच्छे लगना चाहिए और यू आर द बेस्ट। तो कोई आपको पसंद करे ना करे, कोई आप तारीफ़ करे ना करे, आप खुद की तारीफ़ कर लो। तो यहाँ पे अपनी पसंद शूट किया था, चलो थोड़ा इनको भी शूट कर लेती हूँ भाई, कैमरा में कैद कर लेती हूँ। बच्चों ने खाया बर्गर, बच्चों को पसंद आता है जब चीज़ें। वो सब भी 40 दिन के बाद बर्गर खाने को उनको मिल रहा था। तो हालांकि हमारे यहाँ बच्चे ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, बहुत कम है। और मैंने कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं कि खाओ, पर 15 दिन में, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खाओ, बाकी घर का खाना। इससे क्या होता है, बच्चों का शौक भी पूरा हो जाता है और मेरी बात भी मान लेते हैं। तो और यहाँ पे चलो थोड़ा स्टाइल मार लेती हूँ। तो रोज़ को कैमरा दिया कि बेटा एक शूट कर लो। तो उसके बाद मैंने खाई भेलपूरी। आई लव भेलपूरी, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल नहीं होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर ये मोमो खाए, वो भी स्टीम्ड मोमो। तो मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ऑयल अवॉइड करती हूँ। खाना होता है तो मोमोज खाती हूँ। मोमो में हालांकि मैदा होता है, पर बेटर होता है वो और उन चीज़ों से जो ऑयल वाली होती हैं। फिर हम लोग आ गए नैनी ब्रिज पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। सोचा एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो बता दूँ, जयसवाल डोसा हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गया था। अभी ये लगा 9:30 बज रहे हैं। अगर आप जयसवाल डोसा जाएंगे तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। हस्बैंड ने कहा नहीं, घर पे चलो तहरी खिचड़ी कुछ बना देना, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था उनका भी, दिन भर रहता है फास्ट। तो शाम को जब खाते हैं तो फिर उन्होंने कहा नहीं जयसवाल डोसा मत चलो। तो फिर घर पे आके मैंने हल्का कुछ बना दिया खाते खाते 12 बजे। तो उनके लिए वो ठीक था। बच्चों ने आते ही फरमाइश की पैनकेक। बच्चों की मैं ये फरमाइश तुरंत मान लेती हूँ। मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं पैनकेक। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको लेना है आटा, बराबर मात्रा में चीनी, थोड़ी सी चीनी आप कम भी रख सकते हैं। उसमें डालती हूँ चोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर, 1 से 2 चम्मच जैसा भी अमाउंट है, कलर देख लीजिएगा। हल्का सा डालती हूँ मीठा सोडा, उसको फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद जब अच्छे से चीनी उसमें घुल जाए तो बैटर को ऐसा सेमी लिक्विड टाइप का रखना है,
जैसे केक का बैटर होता है। एक नॉन स्टिक तवा लिया, उसमें बैटर को मोटा सा फैला दिया, हल्का हल्का तेल डाला, ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, नाम मात्र को, और उसको फ्लिप करके दोनों तरफ सेक लेंगे। ऊपर से आप अपना उसको जो चॉकलेट सिरप होता है उसे सजा लेंगे और दे देंगे बच्चों को खाने के लिए। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, झटपट बन जाता है, उनका पेट भी भर जाता है, तो मज़ा आता है मुझे बनाने में। तो जब भी वो बोलते हैं ना, मैं फटाक से बना देती हूँ। और ये रहा चांद, जो कि है दूध का चांद, हाँ, जिसको बोलते हैं। अगले दिन रमज़ान होना था और रोज़ यहाँ पे उसको मज़ा आ रहा था। उसने कहा कि मम्मा मैं खाली करूँगी, तो जितने भी सामान मैं ले लेके आई थी ना, वो सारे खाली करवाने में मेरी मदद कर रही थी। और फिर अब आ गया है, ये है 10 मार्च। सीधे मैंने 10 दिनों की छलांग लगाई। रमज़ान मेला में एक फ्रेंड है, फ़ैन नहीं कहूँगी, फैमिली कहूँगी उनको, बेक्ड विथ लव। वो बहुत अच्छे केक बनाती हैं, प्रयागराज में करेली में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था कि दीदी आइएगा। तो यहाँ पे मैं गई और यकीन मानिए मैंने रमज़ान मेला से होली की शॉपिंग की, पर किसी को बुरा नहीं लगा। जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, होली के लिए मुझे चादरें लेनी ही थी, तो जब हम लोग आए ही थे तो चलो घूम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादरें ली, आशिक के लिए एक सूट लिया, मेरे रोज़ के लिए कोलैबोरेशन का एक सूट आया था ब्लैक कलर का, आशिक के लिए नहीं था, तो उसको भी लगता है कि हम तीनों ही एक जैसा पहने। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक सूट दिखा मुझे बहुत सुंदर, वो लिया और 2 चादरें ली, क्योंकि मुझे होली में चाहिए थी बिछाने के लिए 2 चादरें। और ली मैंने एक चटाई भी साथ। तो आज 13 मार्च तक ये है, ये शगुन पैलेस करेली में ये मेरा लगा हुआ है रमज़ान वाला। और ले ली एक चटाई भी, तो काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे इनका सब कुछ यहाँ पे। और बहुत भीड़ थी, बड़ी रौनक थी रमज़ान की वजह से। सो चलो थोड़े बहुत क्लिप्स भी ले लेती हूँ। जनरली मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कई लोगों के कमेंट्स पढ़ के हंसी भी आती है। बहुत लोग कहते हैं कोई काम नहीं है, वीडियोज़ बनाती रहती हो क्या। तो मैं बता दूँ कि यही हमारा काम है। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब ये काम शुरू किया था ना, तो पता नहीं था कि एक काम बन जाएगा। इसको ऐसे ही किया था भाई, एक जॉब वाली लड़की, औरत, जो कि हमेशा जॉब में रही और उसके बाद से उसको घर में रहना पड़े, वो भी खुशी खुशी। तो थोड़ा सा तो एक होता है ना कि चलो कुछ कुछ करते रहते हैं। तो बस म्यूज़िकली का दौर था, टिकटॉक का दौर था, तो शुरू किया। और कब वो प्रोफेशन बन गया आप सबके प्यार की वजह से। तो आप सबके प्यार की वजह से 99.9% यहाँ पे जो पब्लिक है मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करती है। 0.1% कभी कभी कुछ निगेटिविटी आती है, तो उसको इग्नोर ही करती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं खूब सारी शॉपिंग कर ली। अभी एक रिसेंटली कमेंट आया था, तो उन्होंने ये लिखा कि मेरे वीडियो सिर्फ टाइम पास होते हैं, ना ही उसमें कोई मोटिवेशन है, ना ही कोई कॉमेडी है, ना ही कोई एक्टिंग है। तो मैंने सिर्फ उनको यही रिप्लाई किया कि देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ, बस वीडियो बनाती हूँ खुद के लिए, अच्छा लगता है और लगता है जो भी मुझे आता है मेरे अंदर खूबियाँ उसको दिखाऊँ। चलिए अब बात करते हैं, ये मुँह मीठा करते हैं बेक्ड विथ लव की ये चॉकलेट फाउंटेन से, जो कि बहुत टेस्टी था। स्ट्रॉबेरी में ऐसे चॉकलेट रैप करके दिया जाता है और तरह तरह के कप केक्स हैं। तो ये है इकरा लतीफ़, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। मैं इनके लिए आई थी यहाँ पे। बहुत प्यारी लेडी हैं और अपने हाथों से केक बनाती हैं। बेक्ड विथ लव करेली में इनका कैफ़े भी है और वहाँ पे भी आप जाकर के डायरेक्टली ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं इकरा के लिए ही गई थी यहाँ पे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि दीदी आइए घूम के जाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रोज़ाशी ने देखिए स्ट्रॉबेरी पे ये चॉकलेट फाउंटेन से डायरेक्ट चॉकलेट लगा के खुद से ट्राई किया, तो उनके लिए भी एक नया अनुभव था। तो बच्चों को देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग को करवा देनी चाहिए, ताकि लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपन था ना, बहुत साधारण हुआ करता था। उस टाइम चीज़ें इतनी एक्सप्लोर भी नहीं थी। तो साल में एक बार आइसक्रीम खा ली, एक बार चॉकलेट खा लिया, उस टाइप का बचपन। हम जो 80s 90s के बच्चे हैं, सबको पता होगा हम लोग के लिए कितनी चीज़ें मुश्किल होती थी। पर आजकल के बच्चों को सब कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करवा देना चाहिए, चीज़ों को एंजॉय करवा देना चाहिए। तो रोज़ाशी के एक्सप्रेशन देख के आपको लग रहा होगा उनको कितना पसंद आया। और उनका बस चले ना तो चॉकलेट ही खाएं खाने में। बच्चों को आजकल चॉकलेट इतनी पसंद आती है कि उनका लंच डिनर सब कुछ चॉकलेट हो। और यहाँ पे हमारे लिए उन्होंने भजिया पाव बनाया, जो कि वेज में उनके पास ये ऑप्शन था, बाकी नॉनवेज था। सर भी नहीं खाते हैं नॉनवेज, मैं तो हूँ ही वेजिटेरियन और सर भी वेजिटेरियन है, नहीं खाते हैं। तो उनके लिए बल्कि ये सरप्राइजिंग था कि अरे सर नहीं खाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग को उन्होंने भजिया पाव दिया, जो कि बहुत टेस्टी था। तो भाई तो नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ कुनाफा ट्राई करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, हल्का मीठा, उसमें क्रीम, सेवइयाँ की गार्निशिंग, क्रिस्पी सा एक फ्लेवर। तो बहुत मज़ेदार लगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी ट्राई करवाया मैंने, तो उनको तो बहुत पसंद है। मीठा के नाम से तो उनका पूछे ही मत।
तो दुबई का कुनाफा ट्राई किया। तो अगर आप कभी बेक्ड विद लव पे जाएँ, उनके कैफ़े पे जाएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है रोज़ का बबल्स टी मिल गया था उनको, बहुत खुश थी। उनके पास अभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही मौजूद था, उनके पास हालांकि कई फ्लेवर्स होते हैं। तो भाई रोज़ आशी को क्या चाहिए, उनको बबल टी मिल गया उनका। तो बबल टी खा रही थी और साथ में देख सकते हैं हाथ में पता नहीं क्या क्या चॉकलेट का लिया था, मुझे तो नाम भी इतने नहीं पता होते हैं। तो बस इन लोगों को इस तरह की शॉप पे छोड़ दो बस, उसके बाद तो भैया इन लोगों को चॉकलेट चॉकलेट, आजकल के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट पसंद होते हैं। हम लोग को तो एक लिमिट के बाद नहीं खाने का मन होता है। फिर मैंने कुछ बहुत स्पेशल चीज़ ट्राई की। अफ़ज़ा मोइतो, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है मोइतो। बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। तो मैं हर चीज़ को पहले खुद ट्राई करती हूँ, फिर बच्चों को ट्राई करवाती हूँ, फिर लास्ट में हस्बैंड जी ट्राई करते हैं। तो ये हमारा एक ही लेती हूँ एक बार में, ऐसा ना हो कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसके बाद वेस्ट हो जाए। तो जब कोई किसी चीज़ को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसको दोबारा हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। तो मोहितो सबको बहुत पसंद आया। और ये रूह अफ़ज़ा वाला मोहितो था और ये है शॉप बेक्ड विद लव। रोज़ को मोहितो इतना पसंद आया कि उसने बिना रूह अफ़ज़ा वाला एक मोहितो ऑर्डर किया खुद के लिए। तो ये रमज़ान मेला में मैं गई थी। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब भी जाइए, आप सबको होली मुबारक हो। कल होली है, चल रही हूँ गुजिया बनाने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।